बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। मुबारक हो, दो किस्म के अफराद के पैसे भी आना शुरू हो चुके हैं और बल्कि उनके अकाउंट्स में आ चुके हैं। ये दो किस्म के अफराद कौन हैं, किन लोगों की किस्तें आ चुकी हैं और बाकी के तमाम लोगों की किस्त कब तक जारी की जाएंगी, ये भी बिल्कुल हकीकत है कि 18 फरवरी से बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम 10,500 रुपये की किस्त मिलना शुरू हो जाएगी और नए सर्वे वालों के दोबारा सर्वे वालों के पैसे कब तक आएंगे, उनकी नई किस्त कब तक मिलेगी, ये तमाम तर अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इससे बढ़कर बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। इस बार आपको बच्चों के पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन ये तमाम लोगों के लिए नहीं है। कुछ लोगों के बच्चों के पैसे इस बार नहीं आएंगे। ये भी आपको बताया जाएगा कि किन लोगों के बच्चों के पैसे आएंगे और किन बच्चों के पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि इस बार बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ और बहुत बड़ी अपडेट्स लाई जा रही हैं, जिनका यकीनन आवाम पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। एक तो हुकूमत की जानिब से ये तैयार कर लिया गया है कि ऐसे तमाम लोग जो इस प्रोग्राम में शामिल हैं और हकदार हैं, उन्हें प्रोग्राम में अहल रखा जाएगा। इसके अलावा जो लोग हकदार नहीं हैं उनको इस प्रोग्राम से नाइल कर दिया जाएगा और फ़ौरन उनके पैसे बंद कर दिए जाएंगे। और तो आगे मजीद तफसील की जानिब बढ़ते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ आमदनी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके साथ साथ आपने हमें ये भी बताना है कि क्या आपको दोबारा सर्वे का मैसेज मिला है और आपको पैसे कितने अरसे से मिल रहे हैं, क्या आपको 3 साल या इससे ज़्यादा का अरसा हो चुका है, ये आपने लाजमी बताना है। इसके मुताबिक हम आपको सर्वे की हवाले से अपडेट करेंगे। अच्छा तो व्यूअर्स, आप अब बात कर लेते हैं पहली अपडेट के हवाले से। क्या नए सर्वे करवाने वालों लोगों के पैसे फौरन बंद कर दिए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो लोग नया सर्वे करवा रहे हैं, एक तो 30 जून तक उनकी अहलियत पर इस किस्म का कोई असर नहीं पड़ने वाला और इसके बाद जाकर उनकी जांच पड़ताल शुरू होगी। जुलाई के महीने में उन्हें कंफर्मेशन मैसेज भी भेजा जाएगा और अब अहल या नाहिल हो चुके हैं। जब ये मैसेज मिल जाते हैं तो अब अहल हैं या नाइल हैं, इसके बाद ही नए सर्वे करवाने की सूरत में पैसे बंद हो जाएंगे। अहल होने की सूरत में पैसे बिल्कुल इसी तरह चलते रहेंगे, लिहाजा इस हवाले से आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने अपना दोबारा सर्वे लाजमी करवा लेना है। और कुछ लोगों ने यह सवाल भी किया है कि नए सर्वे वालों के पैसे कब तक आएंगे और उनकी नेक्स्ट किस्त कब तक जारी होगी। तो आपको बताते चलें कि जो लोग दोबारा सर्वे करवा रहे हैं, उनकी किस्तें अपने शेड्यूल के मुताबिक मिलती रहेंगी। जो उन कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त का आगाज़ होता है, तो उन कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त के साथ साथ बच्चों के रिजल्ट जारी कर दिए जाते हैं। इसके साथ साथ बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम 10,500 रुपये की पहली सेमियाई किस्त भी हवाले से आपको अपडेट करते हैं कि ये हुकूमत की जानिब से हतमी फैसला कर लिया गया है कि इंशाल्लाह 18 फरवरी से आप तमाम लोगों के अकाउंट्स में किस्तें पहुँच जाएंगी और 19 फरवरी सोमवार सुबह 9 बजे से आप ये किस्तें करीबी अदायगी मराकज़ से मिलना शुरू हो जाएंगी। जी हाँ, अभी तक ये अपडेट्स के मुताबिक ये बिल्कुल हकीकत है कि ये अपडेट्स नशर की गई है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आपको कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त के साथ ही बच्चों के वज़ाइफ जारी नहीं किए जाएंगे। इसके लिए आपको मज़ीद 2 हफ्तों का इंतज़ार करना पड़ेगा और बच्चों के स्कूल हाज़िरी की तस्दीक के बाद इंशाअल्लाह 1 मार्च यानी मार्च के पहले हफ्ते से ही बच्चों के पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहीं पर एक और अपडेट आपको देते चलें कि इस बार कुछ लोगों के बच्चों के वज़ाइफ जारी नहीं किए जाएंगे और इसमें सबसे पहले तो वो लोग जिनके बच्चों के बे फॉर्म्स का मसला आया था और उन्हें 81 कतर से ये मैसेज आया था कि अपने बच्चों के बे फॉर्म्स अपडेट करवा लें और अभी तक उन्होंने अपने बच्चों के बे फॉर्म्स अपडेट नहीं करवाए। उनके बे फॉर्म्स पे उनकी माँ का शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं लिखा हुआ था। अपडेट करवाने के सूरत में जब माँ के शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाता है तो फिर ये मसला हल हो जाता है। इसी तरह ये भी आपको बताते चलें कि दूसरे नंबर पर ऐसे तमाम बच्चे जिनके स्कूल हाजिरी 70% से कम रहती है, उनकी भी तालीमी वज़ाइफ जारी नहीं किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको एक और बड़ी अपडेट से आगाह करते चलें कि 2 किस्म की बेनिफिशरी जिनके 10,500 रुपये की पहली सेमियाई किस्त आ चुकी है, उनमें से सबसे पहले नंबर पर ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने तकरीबन पिछले 6 माह या इससे ज़्यादा का अरसा से अपना डायनेमिक सर्वे करवाया हुआ था और फरवरी के महीने में उनके जाकर अहल हुए हैं, उन्हें 81 कतर से अहलियत का मैसेज आया है और उनके अकाउंट्स में 10,500 रुपये की पहली सेमियाई किस्त ट्रांसफ़र कर दी गई है। वो फ़ौरन अपनी करीबी अदायगी मराकज़ से अपनी ये पेमेंट्स हासिल कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर ऐसे तमाम लोग जो रेगुलर बेनिफिशरी हैं या उनकी पहली किस्त आई हुई थी तो रिवर्स हो गई थी, तो उनके अकाउंट्स में भी वो रकम आ चुकी है, वो भी अपने करीबी अदायगी मराकज़ से ये पेमेंट्स चेक करवा सकते हैं, ये हासिल कर सकते हैं। तो हमेशा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जब भी आप अपने पैसे लेने के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले अपना अकाउंट्स लाजमी चेक करवा लिया करें कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है। इसके बाद जब आप अपनी पेमेंट्स लेते हैं तो आपको किसी किस्म की कोई धोखे के चांसेस नहीं होते। इसी तरह खुशखबरी तो ये भी चल रही है कि इंशाल्लाह फरवरी के महीने में ही ATMs की बहाली हो जाएगी और साथ में बैंकिंग सिस्टम भी मुतारफ करवाया जा रहा है। तो ये दोनों अपडेट्स के लिए आपके लिए बहुत खुश एन साबित हो सकती हैं, क्योंकि जब ATMs चल जाती हैं तो आपके लिए बहुत आसान
آسانی کے ساتھ پیمنٹس بھی ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر بینکنگ سسٹم آتا ہے تو آپ کے لیے مزید آسانی ہوگی، آپ کو نہ ہی لائن میں لگنے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی کوئی کئی دن تک انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اے ٹی ایمز کو اوپن کیا جائے تو آپ نے کمنٹس میں بینک اے ٹی ایمز کا لازمی لکھنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ بینک اے ٹی ایمز کو اوپن کیا جائے۔ ہم آپ کے کمنٹس کا انتظار کریں گے۔ مزید نئی اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔